नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नहीं कराया बच्चों, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात कीजिए कि अब से 50 साल के पश्चात क्या संभावनाएं होंगी। यानी आप ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं और 50 साल बाद कैसे होंगे। देखो, भारत के लोग ऊर्जा के 2 तरह के स्रोतों का प्रयोग करते हैं, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। परंपरागत संसाधन वो होते हैं जो हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये होते हैं परंपरागत संसाधन। और गैर परंपरागत स्रोत हैं जिसको मानव ने अपनी सूझबूझ के द्वारा अभी हाल ही में कुछ समय हुआ है खोज निकाली है, जैसे वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस वगैरह ये सब। अब 50 वर्ष के पश्चात इन स्रोतों का क्या होगा, कौन से स्रोतों का खतरा रहेगा। देखो बच्चों, जो परंपरागत स्रोत हैं यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला है, आने वाले कुछ सालों के बाद ये क्या होंगे, कम होने लगेंगे। आने वाली भावी पीढ़ियां शायद इसका इस्तेमाल ना कर पाएँ क्योंकि लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। और जो गैर परंपरागत स्रोत हैं जिसे नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं, इसका भविष्य में खतरा नहीं है, ये समाप्त नहीं होंगे क्योंकि आपने देखा होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा ना ये समाप्त होंगे और इन्हें आप पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं और इससे धुआं भी नहीं फैलता और प्रदूषण भी नहीं होता। तो अगर आप भारत में तेल संरक्षित भंडार देखेंगे तो केवल 30 से 40 वर्ष के बाद ये जो पेट्रोल, डीजल, तेल है इसके खत्म होने की अर्थव्यवस्था बन गई है। इसलिए आपको क्या है कि भारत में जलीय ऊर्जा की क्षमता को देखा जाए तो 1,50,000 मेगावाट तक आंकी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे देश में जो स्रोत हैं वो 50 साल के बाद क्या संभावनाएं दिख रही हैं, उनके नष्ट होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो हमें इन क्षेत्रों में किन संसाधनों को बढ़ाना होगा, गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, धारणीय का अर्थ होता है किसी चीज़ को धारण कर लेना। आपने किसी चीज़ को धारण कर लेना कि मैंने ये करना ही करना है। आपने देखा होगा जो भविष्य की नस्लों के उत्पादक को हानि पहुंचाए बिना, यानी हमने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि हम किसी भी चीज़ को हानि ना पहुंचाएं और हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए। ये जो विश्व है ये क्या है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे भावी आने वाली पीढ़ियों का विकास इसी से होगा। तो इसीलिए हमने धारणीय का विषय को अपनाना होगा ताकि देश विकास कर सके। आपने देखा होगा कि जब तक देश में गरीबी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, धन की कमी रहेगी, तब तक कोई देश विकास नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि बहुत से वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्री, दार्शनिकों ने भी इस बात को माना है कि अगर वैज्ञानिक मिलजुल कर काम करें और अपने संसाधनों का उचित प्रयोग करें और धारणीय को अपना लें तो धारणीय का विकास किया जा सकता है। एक और बात आपको कहूँगी यहाँ पर कि वर्तमान समय में आपने देखा होगा औद्योगिक क्रांति तेजी से आ रही है, उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, परंतु वहीं जो प्राकृतिक साधन हैं उनको हम नष्ट करते जा रहे हैं। हमने अपने प्राकृतिक को बिल्कुल नष्ट कर दिया, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो उज्जवल भविष्य है वो खतरे में पड़ गया। तो हमें क्या धारणीयता अपनानी है कि हम जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दें और एक जीवन में धारणीयता अपना लें ताकि विकास किया जा सके। तो यहाँ पर क्या अर्थ समझा रहा है वो कि अगर धारणीयता को अपनाया जाए तो ही हम विकास कर सकते हैं और हमें जो भी संसाधन है उसका उचित उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका इस्तेमाल कर सके, उसको दुरुपयोग को रोकना है।